यह जो विवाद है काफी बड़ा विवाद है और इस विवाद से बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि आखिर करना क्या है, और ये है रजिस्ट्री का विवाद। यानी रजिस्ट्री का विवाद इस तरह का विवाद है, और खास करके ये विवाद किसी अन्य से नहीं है, अपने ही भाई से है। और उस केस में अगर ऐसा समस्या उत्पन्न होता है तो आपको क्या करना चाहिए और आपके पास क्या विकल्प है ना। यानी कुछ विकल्प है और उस विकल्प का आप सामना कैसे करेंगे। क्या आप अगर आपका समस्या वही है और आप उस समस्या को लेकर है ना आगे बढ़ते हैं तो आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस तरह के विवाद के मामले कोर्ट में अभी लंबित हैं। बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें फैसला भी हो चुका है। और जब किसी विवाद का फैसला होता है, सिर्फ एक विवाद नहीं है, आपको पता है बहुत सारे केस हैं, कोर्ट में केस होते हैं, फैसला आता है, तो हम इसमें जो सिमिलर विवाद है ना, और जिसमें फैसला हो चुका है, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले अगर इस प्रकार का विवाद होता है तो वहां पर भी फैसला लगभग यही होगा। इसलिए कि बहुत सारे जो पहले के विवाद हैं उसमें इसी प्रकार से फैसला दिया गया, तो आज जो होगा फैसला वो अलग नहीं हो सकता है। तो समस्या क्या उत्पन्न होता है, पहले चलिए समस्या को समझते हैं। देखें, ये जो भी प्रॉपर्टी है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा ये प्रॉपर्टी जो है, और ये प्रॉपर्टी इन सभी के पिता के नाम दर्ज है, ठीक है। तो अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आज पिता के नाम दर्ज है, कल पिता के नाम वो संपत्ति दर्ज था, और आने वाले समय में जो पिता के बच्चे अगर 3 बच्चे हैं तो जो 3 है ना, जब उसका बंटवारा होगा, हिस्सेदारी अलग अलग होगा, तो तीनों के नाम अलग अलग जो है संपत्ति वो बट जाएगा, है ना। यानी तीनों के नाम जो है वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो अब सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि अभी फिलहाल अगर ये पिता के नाम दर्ज है और उसमें अब समस्या कहाँ उत्पन्न होता है कि एक जो जमीन है, अब जमीन में जो है अगर विक्रेता एक भाई बन गया, क्रेता भी उसको मिल गया, और क्रेता भी जो है एक तरह से पावरफुल है, और वो उसको लगता है कि अगर किसी प्रकार का विवाद भी है तो हम संपत्ति को अपने अंडर कब्जा कर लेंगे, है ना। अब क्या करता है कि एक भाई उस संपत्ति को जाके बेच देता है, यानी जो 2 भाई हैं उसको बताता भी नहीं है और संपत्ति को क्या करता है, बेच देता है। अब सीधी सी बात है कि अगर संपत्ति को बिना बंटवारा के अगर एक भाई बेच देगा तो 2 भाई को तो उससे आपत्ति होगा ही कि वो संपत्ति में इसलिए कि और 2 भाई का हिस्सा था। अब मान लेते हैं कि ये जो भाई हो, बड़ा हो छोटा हो, मैजला भाई हो, यानी जो भी है, लेकिन वो क्या किए, वो क्या करते हैं, संपत्ति को क्रेता से बात करके पैसा लेते हैं और बेच देते हैं। तो और जो 2 भाई हैं उनके पास क्या विकल्प बचता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखें, पहला ये है कि अगर ऐसा समस्या उत्पन्न होता है, हो सकता है कि आपके साथ हो, आपके परिवार में हो या किसी अन्य के साथ हो, तो इन 2 भाई को करना क्या है कि जब इस जमीन का रजिस्ट्री हो गया, आप यानी रजिस्ट्री तो कर दिया गया, पिता के नाम था, है ना, बेटे हैं तो बेटा जो है एक तरह से जाके संपत्ति को बेच दिया। बहुत ऐसे राज्य में अभी भी जो नियम है, इसलिए कि राज्य सरकार को क्या होता है कि प्रॉपर्टी का अगर सेलिंग होता है तो उससे एक तरह से हैवी अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट होता है, सरकार का टैक्स होता है, सरकार जो है एक तरह से क्रय विक्रय पर टैक्स लगाती है, वो टैक्स देना होता है, वो सरकार को जो है सरकार के अकाउंट में भेजना होता है। रजिस्ट्री कर दिया गया। अब यहाँ पर रजिस्ट्री का 2 स्टेप हो जाता है कि ये दस्तावेज जो है एक तरह से सही साबित तभी होगा, है ना, जबकि इसका सही तरीके से दाखिल खारिज हो जाए। मतलब 2 स्टेप यहाँ पर है, नहीं हुआ तो इसका मतलब है किसी न किसी प्रकार का इसमें त्रुटि है, या तो गलत विक्रेता है, बहुत तरह का समस्या है। तो इसलिए यानी रजिस्ट्री के बाद एक प्रोसेस सरकार का जो है, जो राजस्व के अधिकारी हैं, है ना, जो अधिकारी हैं उसको वेरीफाई करके यानी संपत्ति को तभी सरकार के दस्तावेज में
नाम दर्ज करते हैं, जबकि ये विक्रेता जो है वो सही हो। लेकिन यहां पर तो विक्रेता जो है बिल्कुल सही है, इसलिए कि पिता की संपत्ति है, बेटा बेच रहा है। तब देखा जाता है कि जब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया गया तो क्या कोई भी जो एक तरह से विक्रेता है उसके जो भाई हैं या परिवार के कोई अगर कोई आपत्ति दर्ज किया तो इसका मतलब है कि यहां पर विवाद चल रहा है, और उस विवाद को देखते हुए लगेगा कि संपत्ति का बंटवारा नहीं है और इसमें कोई एक भाई जो है वो किसी दूसरे के हिस्से को बेच दिया है, और उस केस में इस दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। तो देखें, ये तो ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया कि आप रिजेक्ट करवा लिए, लेकिन ये दस्तावेज जो एक बार रजिस्ट्री कर दिया गया ये तो कैंसिल नहीं हुआ है ना। ये तो दस्तावेज को सिर्फ आप क्या किए, जो इसका नेक्स्ट स्टेप था उस पे आप रोक लगा दिए, वो रुक गया। जो व्यक्ति संपत्ति को खरीदा उसके नाम से संपत्ति दर्ज नहीं हुआ, तो ये भी करना बेहद जरूरी है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम ये चीज को, इस समस्या को जानने में आपको समय लग गया कि संपत्ति को बेच दिया गया है और संपत्ति का दाखिल खारिज भी करा लिया गया, संपत्ति का दाखिल खारिज कराकर कब्जा भी कर लिया गया। तो अब आपको जो है, यानी ये कब्जा भी अगर हो गया है तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? दूसरा स्टेप ये करना है कि अब आपको इस रजिस्ट्री को कैंसिल कराना है। आप इस रजिस्ट्री को कैसे कैंसिल कराएंगे? देखें, रजिस्ट्री को कैंसिल जो है करने का जो पावर है वो सिविल कोर्ट को है। यानी आप सिविल कोर्ट में जो है, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई हिस्सेदार अपने हिस्से से अधिक संपत्ति को बेचता है या अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को बेचता है, मतलब बिना बंटवारा किए हुए प्रॉपर्टी को बेचता है, तो उस केस में, यानी अगर ये जो है अगर गलत साबित हुआ और ऐसा किया गया, ये वेरीफाई हो गया कि हाँ सही में ये पूरी संपत्ति को बेच लिया गया जिसमें और भी हिस्सेदार थे, तो उस केस में सिविल कोर्ट के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये दस्तावेज तो कैंसिल कराना होगा। आप जो है ये दस्तावेज को कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना ही होगा। आप ठीक है, आप उसके ऊपर FIR करा दिए, उससे जो है यहां पर ये दस्तावेज है ना, ये जो एक तरह से रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, ये कैंसिल तो नहीं होगा। तो कैंसिल कराने के लिए इन दोनों भाई के पास दूसरा विकल्प यही है कि सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। किसके ऊपर? विक्रेता के ऊपर और साथ में वो क्रेता के ऊपर जो खरीदने वाला है। दोनों को नोटिस जाएगा, विक्रेता से पूछा जाएगा कि आपका बंटवारा कब हुआ। विक्रेता के पास अगर इसका कोई जवाब नहीं होता, आपका बंटवारा हुआ, आप जो संपत्ति बेचे, आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचे, तो आपके पास अलग से वो जो बंटवारा आपका हुआ उसका दस्तावेज होना चाहिए। तो अगर विक्रेता का बंटवारा हुआ ही नहीं, संपत्ति आज भी पिता के नाम दर्ज है, विक्रेता के नाम संपत्ति दर्ज नहीं है और उससे दो भाई को आपत्ति है, तो यहां पर यह साबित होता है कि एक भाई जो है जानबूझकर ऐसा किया गया। और अगर इस तरह का बात जो जितने भी जजमेंट हुए हैं, पहले भी जो जजमेंट हुए हैं, बहुत लोगों का ऐसा दो भाई का विवाद है, एक भाई ने संपत्ति पहले बेच दिया, दूसरा भाई को पता नहीं, दूसरा भाई बाहर रहते थे, जब उनको पता चला कि अपने भाई ने संपत्ति बेच लिया तो बहुत लोग मैनेज कर लिए दूसरा प्रॉपर्टी लेकर। बहुत लोगों का आज भी समस्या लगा हुआ है, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। समय बीत गया, 10 साल हो गया है ना, 20 साल हो गया। देखें, 10 साल हो या 20 साल हो, जितने साल भी हो, गलत तरीके से अगर बेचा गया प्रॉपर्टी है तो वो आपका अगर हक है तो वो आपको वापस जरूर प्राप्त होगा, लेकिन आपको वो सही प्रक्रिया करना होगा। यानी अगर आप सही प्रक्रिया पर नहीं जाएंगे तो फिर आपको समस्या उत्पन्न होगा। तो यानी अगर आप सही स्टेप को फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
आप अगर गलत स्टेप को फॉलो करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगा। कहने का मतलब, गलत स्टेप कहने का मतलब क्या हो सकता है कि आप जो है एक तरह से आपको पता नहीं है कि रजिस्ट्री कैसे कैंसिल कराना है, आप क्या करते हैं उसके खिलाफ सिर्फ जो है अधिकारी के पास कंप्लेन कर देते हैं, तो उससे उसका कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है, केस चलाते हैं, कुछ दिन जो है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप उसको वापस पाना चाहते हैं, अपना शेयर हक प्राप्त करना, आप चाहते हैं कि सिर्फ एक भाई ठीक है अपना हिस्सा बेचे, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है आपको, आप चाहते हैं कि सिर्फ जो है आपका जो शेयर है उसी का रजिस्ट्री कैंसिल हो, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि पार्ट बाय पार्ट भी रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर